हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th है इंग्लिश मीडियम। बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो देखें तो फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, पढ़ते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। तो चैप्टर 1 एनवायरनमेंट जो है उसमें हमने आधा पढ़ लिया। आज जो उसका टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आप पहले भी आपने इकोसिस्टम वर्ड भी सुना होगा। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम को हिंदी में पारितंत्र बोला जाता है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैप्पी डाउनपोर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. एनसीसी कैंप, रवि की क्लास के बच्चों का एनसीसी कैंप था। रवि वही रवि जो स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो पार्क को देखकर रो पड़ता है कि हमारा पार्क ख़त्म हो गया। ठीक है, तो रवि की क्लास के बच्चे जो थे वो एनसीसी कैंप में जा रहे थे, जिसमें एक लड़की जैसी थी। ठीक है, जैसी तभी की तभी बहुत तेज़ बारिश पड़ी। हैवी डाउनपॉर मतलब मूसलाधार वर्षा। तो तभी बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी और जो जैसी लड़की थी वो क्या कहने लगी कि कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई है। ठीक है, और वहाँ पर आप लोग जब देखेंगे वहाँ पर आपको हरे भरे खेत और जो कोकोनट मतलब जो कोकोनट के बागान हैं, नारियल के जो बागान हैं, उसमें इस तरीके से जब वर्षा पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. तो तभी एक लड़का जो हीरा है वो क्या कहता है कि जो हमारा जैसलमेर है वहाँ पर तो बारिश होती ही नहीं। वहाँ पर तो आप दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाह जाती है, आपको कीकर, ठीक है, कीकर एक तरीके का एक पेड़ होता है, और सैंड मीन्स रेत, आपको कीकर और रेती देखने को मिलेगा। लेकिन जो रवि है उसने क्या कहा कि नहीं, वहाँ पर तुम्हें ऊँट भी तो मिलेंगे। ठीक है, उसके आगे हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो क्या कहा उसने, हीरा ने, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमारे डेजर्ट, हमारे रेगिस्तान में जाओगे तो आपको वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे सांप, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीट पतंगे भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लीव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे आर और रिलेटेड टू ईच अदर। जो रवि है वो एकदम चौंकता है और कहता है कि ऐसा क्या है कि जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स मतलब जो पशु हैं और वेजिटेशन मतलब जो वनस्पति है वो किसी एक खास ही एरिया में पाई जाती है, और लोग एक ही जगह एक अलग प्लेस में क्यों रहते हैं? क्या इन लोगों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? कि जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जो कीकर है वो रेत में ही मिलती है। ऐसा क्यों है कि क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन में है? क्या इनका आपस में संबंध है कुछ? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो टीचर ने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स मतलब जितने भी पौधे हैं, जितने भी एनिमल्स मतलब जितने भी पशु हैं, और ह्यूमन बींग्स मतलब मानव, सभी अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड है, निर्भर हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, साथ ही साथ वो अपने एक दूसरे के ऊपर भी आश्रित हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। और ये ही जीवधारियों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारियों का एक दूसरे के साथ, अपने आसपास की चीज़ों के साथ जो संबंध बनाते हैं, इससे क्या एक इकोसिस्टम तैयार होता है, एक पारितंत्र का निर्माण होता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियंस एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े वन जंगल हैं, वन क्षेत्र हैं, और जितने भी घास के मैदान हैं, डेजर्ट, जितने भी रेगिस्तान हैं, माउंटेन्स, पहाड़, लेक, झील, रिवर, नदियाँ, ओशियन, सागर एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा ताल भी अपना पारितंत्र बनाता है, अपना इकोसिस्टम बनाता है। तो बच्चों, भी जैसे हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो इकोसिस्टम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। मैं आपको सही से बता दूं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम
formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम वो है, इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारी, अपने आसपास की चीज़ों पर एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है, और जो उनका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उस पर भी उसके फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, उसके भौतिक और रासायनिक कारकों पर भी निर्भर है। मतलब जैसे सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवधारी हैं जो सांस लेते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाली किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और हम एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है। पानी में रहने वाले जो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या पानी के ऊपर और पानी के ऊपर क्या डिपेंड है। पेड़ पौधे भी सनलाइट के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पेड़ पौधे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये भी हम दोनों, हम एक दूसरे का क्या इंटरेक्शन, हम लोगों का इंटरेक्ट है, हम लोगों के बीच रिलेशन है। तो इकोसिस्टम वो है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के तौर पर अपना रिलेशन बनाते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो बच्चों जो आज हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आज आपको देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये फिगर है, ये क्या है, ये ए पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ताल का इकोसिस्टम है, एक ताल का पारितंत्र है। पॉन्ड मतलब तालाब, एक तालाब का इकोसिस्टम है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप एनिमल्स देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, इसमें साथ ही साथ एक आप पॉन्ड जो देख रहे हैं और इसमें आप ट्रीज देख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये लोग, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि आप ये काउस देख रहे हैं, ठीक है, डियर मतलब जो आप ये हिरन देख रहे हैं, ये क्या यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर घास चरने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये क्या इसके ऊपर डिपेंड है। साथ ही ये पानी पीने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स हैं ये पानी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जो पेड़ है उनको क्या वहाँ पर सनलाइट मिल रही है, साथ ही उनको पानी मिल रहा है, जिससे उनकी क्या लाइफ चल रही है। तो एक अपने अपने चीज़, अलग अलग चीज़ों का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो बच्चों जो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रवि जिस पार्क में खेलता था क्या उसका भी अपने एक इकोसिस्टम है। रवि किस पार्क में खेलता था, जिस पार्क के बारे में हम शुरुआत में बात की थी कि जिसको तोड़ दिया गया, जिसको खुदाई कर रहे थे और उसकी क्या वहाँ पर एक बिल्डिंग बनने वाली थी। आप देख सकते हैं ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों आज हमारा इतना ही टॉपिक है, आज आप इसको क्लियर करें, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।